बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पिछले चंद दिनों से गैर मामूली सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों को पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में एक डिनर का एहतमाम किया। ये डिनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उस पॉलिसी से डिफ़र करता है कि पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और इस हद तक पीडीएम में अपोजिशन की दो जमातों के बारे में रद्द-ए-अमल पाया जाता है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने धमकी दे दी कि अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी को वापस लिया जा गया तो फिर वो इसके सेक्रेटरी जनरल नहीं रहेंगे। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको एजाज़ में जो डिनर दिया, उसमें पीपल्स पार्टी और जेयूआई की मरकज़ी क़यादत तो नहीं आई, अलबत्ता पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शेख सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ और शेरी रहमान ने की, जबकि असद महमूद ने जेयूआई की नुमाइंदगी की और अमीर हैदर होती ने एएनपी की और मोहसिन दावर ने अपने ग्रुप की, जो पख्तून ग्रुप उनका है, उसकी नुमाइंदगी की। ये एक लिहाज से ये था कि चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ 6 माह की जेल यात्रा के बाद रिहा हुए थे, उन्होंने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की एक कोशिश की। इस हवाले से भी कुछ खबरें आई कि मियाँ शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में शमूलियत की दावत दी है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने इन क़यास सराइयों की तरदीद की है और कहा है कि ऐसी कोई बात मीडिया की तरफ से आने से कबल मीडिया को तस्दीक कर लेनी चाहिए। आज जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बारे में एक दो टोक बयान जारी किया है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो किसी सूरत में पीपल्स पार्टी की वापसी नहीं चाहते। मेरी अपनी इत्तला भी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल नहीं करना चाहते। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि वो अगर अपनी गलती तस्लीम कर ले तो हम उन्हें वापस ले लें, लेकिन अभी तक सूरत हाल यही है। मियाँ नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की तरफ से मौसूल होने वाला कोई टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी का भी कोई बराह रास्त मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ता नहीं हुआ है। उनके दरमियान जो फासले पैदा हो चुके हैं वो उसी तरह बरकरार है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि वो सर नीचा करके वापस पीडीएम में जाए। वो चाहती है कि अगर मट्टी पाओ की पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए तो इस मामले में उनसे बात पुरस न की जाए तो फिर शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन उनसे बात पुरस भी की जानी चाहते हैं, वो करना चाहती है पीडीएम, और उनसे जो उन्होंने शो काज नोटिस दिया था उसका जवाब भी चाहती है। इसलिए सरेदस्त तो यही कहा जा सकता है कि पीडीएम के दोबारा उस तरह सरगर्म होने और बहाल होने का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। ऐसा नज़र आता है
कि मौलाना फजल रहमान अपनी जगह कोशां रहेंगे, लेकिन लगता है कि उनकी कोशिशें कामयाब होने को नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा मजबूत फैक्टर है मौजूद है जो पीपल्स पार्टी से अब कता तलक करना चाहता है, और उसकी क़ियादत जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ कर रही हैं। और मरियम नवाज़ की पॉलिसी भी बड़ी वाज़ेह है PDM के बारे में। जो ये खाना दिया गया जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से, तो उनसे जब पूछा गया कि ये PDM ये शहबाज शरीफ ने जो खाना दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज ने, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये खाना कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ पे से दिया, और ये खाना उन्होंने अपनी पार्लिमानी अपोजिशन की जमातों को दिया। जहाँ तक तलक है PDM का, तो उसका लगा इसका PDM से कोई तलक नहीं है। यानी ऐसा लगता है जो उससे दो मुतवाज़ी कोई अदारे बन गए हैं। वो उनसे भी पूछा गया कि आप इस खाने में नहीं आए, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं पार्लियामेंट की रुकन नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा वहाँ आना ज़रूरी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हर जगह जहाँ मियाँ शहबाज थी वो वहाँ मेरा हर सूरत में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। लगता ये है कि इस मामले पे अभी तक PDM की अंदर शामिल जमातें यकसू नहीं हुई, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वापस जाने की कोई रास्ता दिखाना चाहती है। वो ये शाहिदा खान अब्बासी की जो हार्ड लाइन है, अब इसके पीछे मुझे लगता ये है कि मरियम नवाज़ की सपोर्ट है, और फिर ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की भी सपोर्ट शामिल है, और मियाँ नवाज़ शरीफ भी नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी के साथ फिर हम वो एक बार गुडी गुडी हो जाए। रही बात वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें एक बार फिर कालदम तहरीक लब्बैक के मामले में वफाकी काबीना ने फैसला किया है। ये जो पिछले दिनों माहिदा हुआ, जो सुलह हुई कालदम तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत की, इसमें 10-12 लोगों के मारे जाने के बाद जब सुलह हुई, उसमें ये तय पाया गया था कि कालदम तहरीक लब्बैक को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। वो जो कुव्वतें तहरीक लब्बैक को बहाल करना चाहती हैं, वो इस वक्त पूरी तरह उनकी सरपरस्ती कर रही हैं, और यही वजह है कि अब काबीना ने एक रिव्यू कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सिफारिशात सामने आने के बाद पता लगेगा कि हुकूमत रज़ामंद हो गई है तहरीक लब्बैक को बहाल करने के लिए। अब रही बात वफाकी काबीना के इजलास में, दूसरे भी बहुत से फैसले हुए हैं। एक उन्होंने बड़ा फ़खरिया ये कहा कि पहले दौर में अब तक 230 से ज़ायद वफाकी काबीना के इजलास मुनक्कद हो चुके हैं। इसमें तो क्रेडिट जाता है कप्तान को कि वो इजलास की सदारत करने की बड़ी उन्हें महारत भी हासिल है, शोहरत भी हासिल है, और शौक़ भी है कि वो हर हफ्ते काबीना का इजलास बुलाते हैं, खा उसमें एजेंडा इतना हो या ना हो कि जो उसको ज़ेर बहस लाया जाए। जो एजेंडा एक महीने में भी सारा ज़ेर बहस लाया जा सकता है, लेकिन वो हर हफ्ते एक इजलास मुनक्कद करके अपने वफाकी काबीना के अरकान को मुतहरक करने की कोशिश करते रहते हैं। अब रही बात चौधरी निसार अली खान की, बिलाखिर वफाकी हुकूमत वो अपना जो सदारती आर्डीनेंस है उसको सदर के पास ही ईवान सदर में ही महफूज रखा हुआ है, उसे नाफज करने की फ़िलहाल उन्होंने कोशिश नहीं की। पंजाब असम्बली में जब चौधरी निसार अली खान हलफ लेने गए तो हुकूमत ने उनको हलफ नहीं लेने दिया। फिर अब अचानक अब पैगाम आया कि जी वो उन्होंने तहकीक कर ली है कि चौधरी निसार अली खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है, वो हलफ उठा सकते हैं। वो रोक कैसे सकते थे? चौधरी निसार अली खान के हलफ उठाने के बाद फिर एक नया सिनेरियो पंजाब असम्बली में जो बनेगा
फिर उसके बाद कहा जा सकता है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत के कितने दिन हैं। अगर इस तरह चौधरी निसार अली खान को हलफ उठाने से रोक कर वो अपनी हुकूमत बचा लेंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। लिहाजा देर आयत दुरुस्त आयत, चौधरी निसार अली खान ने हलफ उठा लिया। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पंजाब में और वफाक में वो किस तरह अपोजिशन के लोगों के साथ अपने मामला दुरुस्त करती है। आखिर में ये बात कहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान रात के खाने के अगले रोज़ उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मौलाना फजल रहमान वहाँ नहीं आए थे, इसलिए बाद में मियाँ शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात हुई। अब देखना यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को दोबारा और ANP को दोबारा PDM में लाने में कामयाब होते हैं या फिर मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके रास्ते बंद करती है। ये दोनों सवालों का जवाब आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगा। शुक्रिया।